रुपौली विधानसभा उपचुनाव का जब से परिणाम आया है, जब से वहां से राजद और जदयू की करारी हार हुई है, तब से कई प्रश्न चिन्ह जो है बिहार की राजनीति को लेकर के खड़े हो गए हैं और कई प्रश्नों का जवाब जो है नहीं मिल पा रहा है। अब इन्हीं प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे आपको कि रुपौली का परिणाम जो है किस ओर जा रहा है और इसके कारण बिहार की राजनीति में क्या क्या बदलाव आ सकता है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में शंकर सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी जीत दर्ज की और जीत 8,000 से अधिक वोटों से दर्ज किया। आप समझिए, एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बीमा भारती थी जो तीसरे नंबर पर थी और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी कालाधार मंडल थे जो लगभग 8,200 कुछ वोट पीछे चल रहे थे शंकर सिंह से। और जब चुनाव के जीत की परिणाम की घोषणा हुई तब शंकर सिंह 8,200 वोटों से जीत गए और इसके बाद तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए और तमाम चीजों को लेकर के चर्चा तेज हो गई कि अब बिहार की जनता जो है किस ओर जा रही है। जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आया था तब तक इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव जो है ये बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और इस बात से ये तय हो जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड भारी पड़ती है या फिर एनडीए गठबंधन अपना दावा बचा पाने में सक्षम होता है या फिर महागठबंधन अपने आप को साबित कर पाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो एनडीए को भी हार का सामना करना पड़ा और महागठबंधन को भी हार का सामना करना पड़ा और जीत गए एक निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह। और उसके बाद इस बात का प्रश्न खड़ा हो गया कि जिस चुनाव को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा था, जब दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही गठबंधन दलों में टाई हो गया, तो ऐसे में बिहार की जनता किस ओर जा रही है? क्या ये 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता के तरफ से एक सूचना है कि वो अगर अच्छे प्रत्याशियों को पार्टियां टिकट नहीं देंगी, मैदान में नहीं उतारेंगी, तो हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता कोई तीसरा ऑप्शन देखे। उसके बाद प्रश्न चिन्ह यह भी खड़ा हो गया कि क्या जो पार्टियां जनता को संदेश दे रही थी कि हम मजबूती से आपके लिए लगे हुए हैं, उसको उल्टा जनता ने यह संदेश दे दिया कि अगर आप काम नहीं कीजिएगा, अच्छे प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारिएगा, तो हम कोई और विकल्प ढूंढेंगे। उसके बाद प्रश्न चिन्ह यह भी खड़ा हो गया कि निर्दलीय चुनाव जीतने वाले शंकर सिंह जो है किस पाले में जाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न जो है यही उठ रहा है कि शंकर सिंह अब किस पार्टी की ओर रुख करेंगे या फिर निर्दलीय बने रहेंगे। और जिन पार्टियों का नाम सामने आ रहा है उस पार्टी के बारे में सुन करके, एक नाम सुन करके तो आप चौंक जाएंगे। सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो लोजपा रामविलास का है, क्योंकि लोजपा रामविलास के प्राथमिक सदस्य जो है शंकर सिंह हुआ करते थे और चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने चुनाव में नामांकन से पहले लोजपा से इस्तीफा दे दिया था। तो अब सवाल ये कि क्या शंकर सिंह वापस से लोजपा ज्वाइन करेंगे और क्या वापस से रामविलास पासवान के साथ जाएंगे। दूसरा सवाल ये कि क्या शंकर सिंह जो है जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लेंगे, नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। और तीसरा जो नाम है वो है जनसुराज का। जनसुराज के प्रवक्ता ने शंकर सिंह के जीतने पर एक बधाई संदेश पोस्ट किया और वो वीडियो जब वायरल हुआ तो खूब इस बात की चर्चा होने लगी कि शंकर सिंह जनसुराज का दामन भी थाम सकते हैं और प्रशांत किशोर के पाले में भी जा सकते हैं। दरअसल जनसुराज के प्रवक्ता के द्वारा जब शंकर सिंह को इस बात की बधाई दी जा रही थी तब शंकर सिंह की जम के तारीफ की जा रही थी और उस वीडियो के वायरल होने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि हो सकता है कि शंकर सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव तक विधानसभा में निर्दलीय विधायक के तौर पे बने रहें और 2025 में जब जनसुराज जो है चुनावी मैदान में उतरेगी तो शंकर सिंह उस पार्टी का दामन थाम लेंगे और उसके बाद प्रशांत किशोर का पदार्पण करने में मदद करेंगे और प्रशांत किशोर का जो चुनावी सफर होगा उसमें एक अहम भूमिका निभाएंगे। अब शंकर सिंह किस तरफ जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इन सब चीजों को लेकर के जो कयास लग रहे थे वो हमने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है
शंकर सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि शंकर सिंह किस पार्टी का दामन थाम सकते हैं या फिर निर्दलीय रह सकते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।